दोस्तों, आज की इस वीडियो में देखिए एक ऐसे आदमी की कहानी जो रेगिस्तान में 71 दिनों तक अकेला जिंदा बचा रहा। अच्छा, मैं आपसे पूछता हूँ, अगर आप अकेले किसी ऐसे रेगिस्तान में फंस जाएं, दूर दूर तक यहाँ कोई ना हो और आपके पास खाने पीने के लिए भी कुछ ना हो, तो आप ऐसी सिचुएशन में क्या करेंगे? क्या ये एक बुरे सपने की तरह नहीं होगा जिससे आप जितना जल्दी हो सके निकलना चाहेंगे? दोस्तों, रेगिस्तान में एक रात भी अकेले बिताना एक डरावना अनुभव हो सकता है, लेकिन 2 महीने से भी ज्यादा समय तक भीड़ में फंसे रहना और जिंदा बाहर निकल आना तो मानो नामुमकिन ही है। लेकिन रिकी मैगी नाम के एक लड़के ने ऑस्ट्रेलिया के तानामी डेजर्ट में अकेले फंसे होने पर इस नामुमकिन से लगने वाले टास्क को भी कर दिखाया है। रिकी 71 दिनों तक यहाँ फंसा रहा, और अगर आप भी जानना चाहते हैं कि रिकी ने डेजर्ट में इतने दिन सरवाइव कैसे किया, तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। नमस्कार और स्वागत है आपका द मिस्टिका लैंड पर एक बार फिर। दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत होती है सन 1971 से, जब विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया में रिकी मैगी नाम का हमारा मेन किरदार जन्म लेता है। रिकी ने आगे चलकर अपने बचपन को किसी भी आम खुशनुमा बचपन की तरह ही बताया, लेकिन उनकी कहानी में ट्रेजेडी तब आई जब उन्हें शहर बदलना पड़ा और अचानक उनके पिता की मौत हो गई। आर्थिक तंगी के चलते रिकी अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर सका और पैसे कमाने के लिए उसे जो भी काम मिलता वो उसे कर लेता। उसने कुछ ही सालों में एक के बाद एक कई नौकरियां बदली। कभी उसने कालीन बेचे तो कभी मछुआरा बन गया। एक नाइट क्लब में उसने सुरक्षा गार्ड की नौकरी भी की और इलेक्ट्रीशियन के तौर पर भी काम किया। फिर सन 2006 में मैगी को पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के पोर्ट हेडलैंड के एक सरकारी विभाग से नौकरी की पेशकश आई, जिस मौके को उसने गंवाना ठीक नहीं समझा। तब रिकी 35 साल का था और ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर मौजूद क्लीवलैंड प्रांत में रहता था। और दोस्तों, इसी के चलते इस नौकरी को ज्वाइन करने के लिए वो अकेले ही पूर्वी ऑस्ट्रेलिया से पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के अपने लंबे सफर पर निकल पड़ा। दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया एक विशालकाय देश है जिसकी 85% आबादी समुद्री तट से 50 किलोमीटर से भी कम दूरी पर ही बसती है। इसीलिए ऑस्ट्रेलिया के तटीय इलाके तो आबाद हैं, लेकिन ऑस्ट्रेलिया का सेंट्रल पार्ट बीहड़ सूखा और सुनसान है। रिकी ऑस्ट्रेलिया के इसी मध्य भाग से गुजर रहा था जब उसने सड़क की साइड पर 3 लोगों को अपनी खराब पड़ी गाड़ी से जूझते हुए देखा। उनकी कार में ईंधन खत्म था। रिकी ने यहाँ वही किया जो किसी भी जिम्मेदार इंसान को वहाँ करना चाहिए था। उन्होंने दावा किया कि जब वो उन फंसे हुए लोगों को पेट्रोल पंप तक ले जा रहे थे, उनके सह यात्रियों ने रिकी को धोखे से ड्रग्स दे दिए, जिसके बाद क्या हुआ उसे कुछ याद नहीं। जब होश आया तो रिकी ने खुद को एक बीहड़ रेगिस्तान के बीचों बीच पाया। उसे लूट लिया गया था। जिन लोगों की रिकी ने मदद करनी चाहिए, उन्होंने उसके पैरों पर जूते तक नहीं रहने दिए और उसे मरने के लिए एक छोटे से गड्ढे में छोड़ गए। 40 डिग्री सेल्सियस की तपती धूप में रिकी को कुछ ज्यादा समझ तो नहीं आ रहा था, लेकिन उसे लगभग 30 मिनट में अंदाजा हो गया कि उसके साथ क्या हुआ था। रिकी ने एक ऊंचे टीले पर जाकर देखा, लेकिन उसे दूर दूर तक ना तो कोई रोड नजर आ रही थी और ना ही वो अपनी कार को खोज पाया। उन्हें कुछ दूरी पर पानी की एक सीजनल नदी जैसी दिखाई दी और रिकी ने इसी पानी के साथ साथ नीचे उतरने की सोची। तपती गर्मी में रिकी अक्सर बेहोश होकर गिर जाता, लेकिन एक चीज जो उसके हक में थी वो था उस समय ऑस्ट्रेलिया में चल रहा बारिश का मौसम। क्योंकि बरसात के मौसम में पानी और छोटे जंगली जानवरों की बहुतायत होती है, इसीलिए रिकी अपनी भूख प्यास का कुछ न कुछ बंदोबस्त करने में कामयाब हो ही जाता। इस तरह वो आबादी की तलाश में कई दिन तक भटकता रहा। हर दिन रिकी सुबह इसी आस के साथ उठता कि आज तो कोई उससे टकराएगा और उसकी जान बचाएगा, लेकिन इसी तरह दिन गुजरते गए। मैगी ने अपनी किताब लेफ्ट फॉर डेड में बताया है कि वो लीचे, कीड़े, सांप, मेंढक, चींटियों, छिपकलियों और पौधों की जड़ों को खाकर रेगिस्तान में बच पाए। उसे जो भी मिलता वो खा जाता। पानी के लिए उसने पोखरियों और छोटे छोटे बांधों की मदद ली, और जब उसे पानी का कोई स्रोत आसपास नहीं दिखता तो वो अपने पेशाब को भी ठंडा करके पी जाता। दोस्तों, आपको सुनने में ये जितना घिनौना लग रहा है, सर्वाइवल सिचुएशन में ये बेहद क्रूशियल हो जाता है कि बॉडी के फ्लूइड्स का बैलेंस बनाकर रखा जाए। दोस्तों, रेगिस्तान की जलवायु से तो आप सभी परिचित ही हैं, जहां दिन के दौरान यहाँ का मौसम झुलसाने वाला होता है, तो वहीं रात में ये ठंड का एहसास भी देता है। मैगी भी इन कठोर मौसम की स्थितियों का सामना करने में सक्षम रहा। उसने गुफाओं में कई ठंडी रातें काटी, पेड़ों की पुरानी शाखाओं और एक विंडमिल के बेकार पड़े स्पेयर पार्ट्स का इस्तेमाल करके अपने लिए टेम्पररी शेल्टर्स बनाए।
लेकिन दोस्तों एक भी मौका ऐसा नहीं आया जब रिकी ने अपने बचने की आस खो दी हो। और इसी जज्बे के दम पर रिकी ऑस्ट्रेलिया के इस जानलेवा और बीहड़ रेगिस्तान में 71 दिनों तक अकेले अपने दम पर जिंदा रहे। आखिरकार बिरिंडुडू कैटल स्टेशन पर काम करने वाले 44 साल के मार्क क्लिफर्ड ने एक कंकाल की आकृति को अपने रैंच में चलते हुए देखा तो तुरंत उसकी तरफ बढ़ चले। रिकी की टूटी फूटी बातें सुनकर पहले तो मार्क को रिकी की बातों पर यकीन नहीं हुआ, लेकिन फिर पूरी कहानी सुनने के बाद आपकी तरह मार्क भी हैरत अंगेज हुए बिना नहीं रह सका। मार्क ने रिकी को बताया कि वो इलाका ऑस्ट्रेलिया का एक सबसे बीहड़ इलाका था और रिकी का मार्क को मिलना किसी करिश्मे से कम नहीं था। मैगी को एक प्लेन द्वारा अस्पताल ले जाया गया, जहां उनका इलाज जल्दी ही शुरू कर दिया गया। दोस्तों आपको जानकर हैरानी होगी कि 71 दिनों के इस अनचाहे एडवेंचर में मैगी ने अपना 60 किलो वजन कम कर लिया था। रिकी मैगी की कद काठी अच्छी खासी है। रेगिस्तान में खोने के समय उनका वजन 106 किलोग्राम था, जो घटकर सिर्फ 48 किलोग्राम रह गया था। 6 दिन अस्पताल में बिताने के बाद मैगी को छुट्टी दे दी गई। ये सब होने के बाद मैगी ने अपने अनुभवों पर एक किताब लिखी और फिर कंस्ट्रक्शन बिजनेस करने के लिए वो दुबई चले गए। एक इंटरव्यू में रिकी ने बताया कि इस इंसिडेंट के बाद उनका जिंदगी को देखने का तरीका एकदम बदल गया है। वो अब कहते हैं कि हम इस दुनिया में जितने भी दिन हैं, जिनके साथ भी रहते हैं और जो कुछ भी छोटी मोटी खुशियां हमें मिलती हैं, हमें उनके लिए शुक्रगुजार होना चाहिए और उन सबको चेरिश करना चाहिए। इसी मैसेज के साथ दोस्तों खत्म करते हैं आज की ये वीडियो। रिकी मैगी की इस इंस्पायरिंग स्टोरी के बारे में आप क्या सोचते हैं? और अगर आप ऐसे किसी सर्वाइवल सिचुएशन में फंस गए तो क्या आप उससे फाइट कर पाएंगे? बताएं मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में। हमें सपोर्ट करने के लिए लाइक और शेयर करें आज की इस वीडियो को, और अगर चैनल पर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन पर क्लिक करके नोटिफिकेशंस भी ऑन कर लें, ताकि हमारी वीडियो जैसे ही पब्लिश हो आप तक नोटिफिकेशन के जरिए वो पहुंच जाए। फिलहाल आज के लिए इतना ही। अब हमें इजाजत दें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।